भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इन दोनों के बीच में एक बार एक बहस हो गई कि हम दोनों में कौन बड़ा है, आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखिए सारे संसार को तो मैंने ही बनाया है। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखिए आप मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे पिता नहीं हैं। जब दोनों में बहस हुई, अब महादेव को जैसे ही पता पड़ा तो महादेव एक पाषाण रूप में, प्रतिबिंब के रूप में उसमें प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा आप काम करिए, आप आकाश के शिखर को छूकर आइए, जो पहले छूकर आएगा वो बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो फिर आप काम करिए, आप पाताल के शिखर को छूकर आइए, जो वहाँ बड़ा होगा, जो छूकर पहले आया वो बड़ा होगा। दोनों में आपस में बहस हुई तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल दिए और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी बहुत ऊपर गए तो महादेव को ब्रह्मा जी की इस लीला पर हंसी आ गई कि देखिए ब्रह्मा जी कैसी बचकानी हरकत कर रहे हैं। जी महादेव हंसे तो महादेव के सिर पर जो केतकी का पुष्प था वो नीचे गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को नीचे आते हुए देखा तो उससे कहा कि तुम कहाँ से आए हो। तो उसने बोला कि मैं महादेव के सिर पर चढ़ा हुआ था, वहाँ से आया। महादेव हंसे आपको देखकर तो मैं नीचे आ गया। तो उन्होंने कहा एक काम करो, नीचे जाकर मेरे संग ये गवाही दे दो कि मैंने आकाश के शिखर को छुआ है, पाताल के छोर को छूकर भगवान विष्णु आ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी पूछे, वहाँ जैसे ही पहुँचे तो सारे देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि देखो मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मैं आकाश के शिखर को छूकर आया हूँ। बस सब लोग सुमन वर्षा करने लगे तो महादेव उसी पाषाण से प्रकट हो गए। और महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, इसलिए मैं आपका एक सिर काटता हूँ। और केतकी के पुष्प को उन्होंने यह अभिशाप दिया कि तुम्हारा आज से देव पूजा में कहीं प्रयोग ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने झूठ बोला। तो केतकी के पुष्प ने बाद में क्षमा याचना करी और उसने कहा कि महादेव मुझे क्षमा करिए। तो महादेव ने कहा ठीक है, और अन्य देवताओं में आपका प्रयोग होगा, किंतु मेरी पूजा में आप नहीं चढ़ाए जाएंगे।